बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान एक 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर एक माहिदा तय पाया था, जिसके बाद हुकूमत ये दावा करती हुई नज़र आई थी कि हम अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए जो तमाम तर जो माहिदे हैं, तमाम तर जो वादे वईद हैं, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और उस पर अमल दरामद जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ अवामी एक्शन कमेटी का एक हंगामी इजलास तलब किया गया था, जिसका जो अलामिया जारी किया गया है, जिसके बाद ये कहा गया कि हुकूमत अवामी एक्शन कमेटी के साथ किए गए माहिदे की सरीहन खिलाफ वर्जी कर रही है। अब चूँकि जो एक डेडलाइन दी गई थी अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमत को 90 रोज़ की, उसको पूरे होने में तकरीबन 7-8 दिन रह गए हैं और अवामी एक्शन कमेटी वाज़े तौर पर हमें ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अगर जो हुकूमत है इसने 7 से 8 रोज़ के अंदर अपने मायदे पर जो अमल दरामद है वो यकीनी ना बनाया, तो फिर अवामी एक्शन कमेटी एक मरतबा फिर सड़कों पर होगी। इससे पहले हमने देखा था कि अवामी एक्शन कमेटी ने 3 मरतबा एहतजाज किया था। वो तीनों मरतबा जो उनके सामने हुकूमत थी वो बकौल जो तमाम तर पार्टीज़ हैं उनके वो MLAs की हुकूमत थी, वो चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत थी। लेकिन शायद ये इम्तिहान एक जियाले वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब का जो इम्तिहान है वो होगा, और देखना यह है कि क्या अवामी एक्शन कमेटी अगर दोबारा बाहर निकलती है तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो कि चौधरी अनवारुल हक साहब वाली हिकमत अमली अपनाते हैं, या फिर मिल बैठ कर जो है वो जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके साथ जो है वो बातचीत करते हैं और उसका कोई हल निकालते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ अवामी एक्शन कमेटी का जो एक हंगामी इजलास हुआ, जिसका अलामिया जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत जो मायदे की खिलाफ वर्जी कर रही है और जो महाजिन की नशिस्तें हैं उस हवाले से हमें खिलाफ वर्जी करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि डायरेक्टली उनको जो नशिस्तें हैं या जो उनको वजारतें हैं वो तो नहीं दे रही, लेकिन इनडायरेक्टली जो मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई या जो बाकी जो कमेटीज़ हैं उनके अंदर उनको शामिल किया जा रहा है, उनको उनकी चेयरमैनशिप दी जा रही है, जिससे उनको डायरेक्टली जो है वो मराद मिल सकें वज़रा वाली। तो अवामी एक्शन कमेटी ने इस पर वाज़े तौर पर जो है वो अपने शक व शुबात का इज़हार भी किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ने इस तरह की किसी किस्म की जो वो खिलाफ वर्जी की तो अवामी एक्शन कमेटी अपना सख्त रद्द-ए-अमल देगी। दूसरी जानिब फैसल मुमताज़ राठौर साहब से जब पूछा गया कि क्या 7 से 8 रोज़ रह गए हैं और अवामी एक्शन कमेटी ने भी वाज़े तौर पर कह दिया कि 8 रोज़ के बाद हम फिर सड़कों पर होंगे, तो फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने यह कहा कि हम जो मायदा किया था उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि तमाम तर जो निकात हैं मायदे के उस पर अमल दरामद करें। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर भी हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उन्होंने ये वाज़े तौर पर और दो टोक अल्फाज में कहा है कि हम जो महाजिन की बारन नशिस्तें हैं उसके ख़ात्मे के हवाले से किसी तौर पर ना तो इसके हक़ में है, ना ही कभी किसी का जो है वो साथ देंगे। यानी कि जो एक हुकूमत ने मायदा किया था, एक जो वादा किया था, उसके हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है नून लीग के खिलाफ जो नून लीग है उसके पास भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर इस वक्त जो एक अच्छी खासी जो तादाद है वो मौजूद है। अगर जो महाजिन की बारन नशिस्तें हैं उनको ख़त्म करना है तो उसके लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से आपको जो वो तरमीम करना होगी, और इस तरमीम करने के लिए आपको नून लीग का साथ लाजिमी तौर पर चाहिए होगा। लेकिन बज़ाहिर चूँकि जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनने वाज़े तौर पर कह दिया कि महाजिन की नशिस्तों के हवाले से किसी तौर पर हम किसी भी जमात का या फिर अवामी एक्शन कमेटी की जो हमायत है वो नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से जाहिर सी बात है पहले भी बड़ी चहम गोइयाँ हो रही थी। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद अवामी एक्शन कमेटी की जो एक मुतालबा है इस पर अमल दरामद शायद ना हो सके, और जो तमाम तर सियासी जमातें हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह चुकी हैं, क्योंकि तहरीक आज़ादी कश्मीर का बड़ा ही गहरा ताल्लुक है आज़ादी कश्मीर का, तहरीक आज़ादी कश्मीर का, इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद कश्मीर बेस कैंप है। लेकिन महाजिन की बारन नशिस्तों का क्या जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है उससे कोई ताल्लुक है या नहीं है, इस हवाले से जो अभाम भी पाए जाता है और मुख्तलिफ जो राय है वो पाई जाती है। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि जो नून लीग के अंदर एक शमूलियत हुई थी सरदार मीर अकबर ख़ान साहब की ज़िला बाग के अंदर से, और जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे सरदार एजाज़ अहमद कटाना साहब, उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। उनने ये कहा कि जो जब 2021 के अंदर सरदार मीर अकबर ख़ान साहब नून लीग को छोड़कर तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए थे, तो उस वक्त यानी उस मुश्किल वक्त में उन्होंने नून लीग का साथ निभाया और 5 वक्त जो है वो 5 साल तक उनने जो अपनी पार्टी है उसको संभाले रखा। और इस वक्त अगर
मीर अकबर खान साहब को पार्टी में दोबारा शामिल कर भी लिया गया, तो पार्टी टिकट का हक जो है वो एजाज अहमद कटाना का है, ना कि सरदार मीर अकबर खान का। लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सरदार मीर अकबर खान साहब को पार्टी के अंदर दोबारा शामिल किया गया है, ज़ाहिर सी बात है इसीलिए शामिल किया गया है कि उनको दोबारा से MLA के लिए जो टिकट है वो दिया जाएगा। क्योंकि जो सरदार मीर अकबर खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखा जाए तो वो तीसरी बार जो है वो इलेक्शन वहाँ से जीत चुके हैं। साथ ही साथ जो एजाज अहमद कटाना है, उन्होंने हमारे ही एक इंटरव्यू के दौरान ये भी इंकशाफ किया कि जो 2021 के अंदर इलेक्शन हुए थे तब बड़े पैमाने पर जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर धांधली हुई थी, और ख़ासकर उनके हल्के में जो वोट थे वो जंगल के अंदर से जो है वो पाए गए थे, वहाँ से बरामद किए गए थे। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ नून लीग में कुछ मज़ीद लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें साकिब मुजीब जो कि आज़ाद कश्मीर की वाहिद रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे, जिन पर 29 सितंबर को जब उनने जो एक एहतजाजी रैली निकाली थी अमन रैली के नाम से, तो उस वक्त ये अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर डायरेक्टली जो है वो फायरिंग की। तो इस हवाले से भी उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए जाए थे। तो अब वो कल यानी हफ्ते के रोज़ जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, और बाज़ाब्ता तौर पर वो कश्मीर हाउस में इस चीज़ का ऐलान भी करेंगे। तो इस तमाम तर शमूलियत के बाद क्या नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर मजबूत होगी, या फिर नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पहली उसकी पोजीशन है उससे भी मज़ीद बदतर होती हुई नज़र आएगी। बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो भी गाय बगाए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।